अगर लड़कियों का रेप हो जाए तो सरकार, मीडिया, पूरा देश एकजुट हो जाता है और उनका कहना यही होता है कि उस लड़के को फांसी का सज़ा मिलना चाहिए, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। वही अगर उसका उल्टा हो जाए, लड़कों के साथ लड़कियां रेप कर दे, तो क्या उसकी सुनवाई सरकार करेगी? क्या आप इस बात पे यकीन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है। दिल्ली के एक छोटे से सिटी जहाँ एक बहुत ही गरीब फैमिली से एक लड़का रहता था। 8 साल की ही उम्र में उसके पिताजी का देहांत हो गया और घर में कमाने वाला कोई नहीं। एक बुढ़िया माँ और एक उसकी छोटी सी बहन जो कि काफ़ी परेशान रहते थे। उसकी माँ किसी तरह मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा के 12 पास कराई। जब लड़का हुआ 18 साल का तो सरकारी नौकरी के जॉब की तैयारी करने लगा, लेकिन पैसा ना होने के कारण दोस्तों उसे सरकारी जॉब नहीं मिल पाती है और वो एक डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है। काम करते करते दोस्तों अपने घर की पूरा खर्चा वो खुद ही चला रहा था। लेकिन एक दिन उसके साथ ऐसा हो गया, ना ही वो किसी से बता पा रहा था, ना ही वो किसी को समझा पा रहा था। अगर वो किसी से कहने जाता तो उसकी मजाक उड़ाया जाता और शायद वो फंस भी सकता था और उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती थी। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसा घटना लेके आ चुका हूँ। यह कोई बनावटी या ना ही कोई काल्पनिक है। यह एक सच्ची घटना है जो कि दिल्ली में एक छोटे से सिटी में घटित घटना हुआ है। रात को 11 बज रहे थे और 11 बजे एक ऑर्डर आता है। उस ऑर्डर में कोई खास नहीं दोस्तों, एक छोटा सा बर्गर होता है, वो भी एक पीस ही बर्गर होता है और ले जाना था 15 किलोमीटर दूर। अब रात को 11 बजे ये ऑर्डर आया और दोस्तों वो लड़का एक फूड डिलीवरी का वो काम कर रहा था। जैसे कि अगर कहीं से भी खाना वगैरह का ऑर्डर आता था तो उस खाने को ले जाके उनके एड्रेस पे पहुंचाता था। लेकिन दोस्तों एक रात 11 बजे, 11:30 बजे के करीब में एक ऑर्डर आता है जिसमें उसे एक बर्गर डिलीवरी करना होता है। लेकिन वो दोस्तों लड़का काफ़ी सोच में पड़ता है कि 15 किलोमीटर दूर वो भी केवल बर्गर लेके जाना है। थोड़ा बात उसको हजम नहीं होता है, लेकिन फिर वो सोचता है अरे क्या करना है, ये लास्ट डिलीवरी है, पहुंचा के घर जाके सो जाऊंगा। घर पे उसकी माँ खाना बना करके इंतज़ार कर रही होती है कि मेरा लड़का अब काम से आएगा और खाना खाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसका लड़का किस मुसीबत से झेलने वाला है और आज उसे क्या क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 11 बजे अपना डिलीवरी पहुँचाने के लिए पहुँच जाता है और जब वहाँ पहुँचता है तो देखता बड़ी सी बिल्डिंग है। बड़ी सी बिल्डिंग देखने के बाद भी उसके मन में एक डाउट आता है कि इतना बड़ा महल और इतना बड़ी मकान, यानी कि कोई ये बड़ा घर का ही होगा जिसने ये ऑर्डर किया होगा। लेकिन केवल एक बर्गर ही ऑर्डर करेगा इतना रात में। तब तक उस मकान से एक लड़की निकल के आती है और कहती है ऑर्डर मैंने किया था। और वो बर्गर अपने हाथ में लेके कहती है आइए अंदर चलिए, बैठिए और मैं आपको वहीं पर कैश निकाल के रूम से दे दूँगी, यानी कि पैसा निकाल के दे दूँगी। लेकिन लड़का कहता है नहीं नहीं मैम, मैं यहीं पे ठीक हूँ, बाहर ही ठीक हूँ। फिर लड़की कहती है अरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है और यहाँ पे सड़क पे कुत्ते भी घूमते हैं, शायद वो आपको काट ले और आप यहाँ पे अकेले हैं। चलिए अंदर मैं आपको पानी भी पिला देती हूँ, काफ़ी रात हो चुका है। और लड़के दोस्तों काफ़ी दूर से गया हुआ था, उसे प्यास भी लग चुकी थी और वो लड़का सोचता है कि पानी भी पी लेंगे और पैसे लेके अपने घर भी चले जाएंगे। दोस्तों ये सोच के लड़का अंदर जाता है और बैठ जाता है और उसके 10 मिनट बाद लड़की अंदर रूम से आती है और उसका पहनावा ओढ़ावा बिल्कुल भी बदल चुका था, क्योंकि जिस तरीके से लड़की बाहर बात की थी बिल्कुल वो लड़की नहीं लग रही थी। उसका कपड़े बिल्कुल भी हट चुके थे, नाक के बराबर कपड़े थे दोस्तों। अब मैं आपसे क्या ही बताऊं। और वो लड़का देख करके उसके माइंड में बहुत ही गड़बड़ चीज़ आने लगी कि अब क्या हो सकता है, अगर कोई इस हाल में हम दोनों को देखे तो कोई भी गलत आरोप लगा सकता है। लेकिन वो लड़का कहता है मैडम मैडम ये आप क्या कर रही हैं, आप मुझे पैसा दीजिए, मैं जल्दी यहाँ से जाऊँ। तो लड़की कहती है अरे पैसे की भी क्या ज़रूरी है, पैसा तो जितना मांगेगा मैं पैसा उतना दूंगी, बस तुम्हें एक काम करना होगा, जो जो हम कहेंगे वो करना होगा। तो लड़का कहता नहीं नहीं, मेरे जितने भी पैसे हुए मुझे उतने ही चाहिए। और लड़का पीछे मुड़ के देखता है कि वहाँ पे कम से कम 6 से 7 लड़कियाँ थी और सब के सब ड्रिंक पार्टी डांस वगैरह कर रही थी और सबके हाथों में दोस्तों शराब की बोतलें थी। सब लड़कियाँ नशे में थी और सब उसे ऐसे घूर घूर के देख रही थी जैसे कोई किसी को जिंदा खा जाए। जी हाँ दोस्तों, वो लड़कियां नहीं समझिए दोस्तों, हैवान थी। और उस लड़की के साथ क्या हुआ है वो तो आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी पसंद आएगा तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों उस लड़के के साथ बहुत ज़बरदस्ती किया जाता है, लेकिन लड़का फिर भी मानने को तैयार नहीं होता है। तो लड़की चिल्लाते हुए कहती है अगर तू हमारी बात नहीं मानता है तो मैं भी पुलिस को फ़ोन करके
तुमको फंसा दूंगी कि तू मेरे साथ गलत करने का कोशिश कर रहा है और तू मुझे मेरे साथ रेप करने का गलत संबंध बनाने का कोशिश कर रहा है, तो सोच तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो एक पल के लिए लड़का कहता है जो करना है करो, लेकिन मैं नहीं हटने वाला। लेकिन दोस्तों वहाँ पे लड़की फ़ोन निकालती है और जैसे ही फ़ोन पुलिस के पास करने वाली थी, लड़का तुरंत डर जाता है क्योंकि उसके घर में केवल उसके अलावा कोई कमाने वाला नहीं था, एक उसकी बुढ़िया माँ। वही सोच करके दोस्तों लड़का तैयार हो जाता है कि बोलो क्या करना है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों उसको ज़बरदस्ती ड्रिंक करवाया जाता है। जब ड्रिंक नहीं करता है, एक पीछे से लड़की जो दूसरी लड़की थी वो चिल्लाते हुए कहती है कि तू ड्रिंक करेगा कि मैं पुलिस को फ़ोन लगाऊँ। दोस्तों वो लाइफ में कभी ड्रिंक नहीं किया था, लेकिन उन लड़कियों की वजह से उसे ड्रिंक करना पड़ा। और लोग कहते हैं कि लड़की अच्छी होती है। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि लड़कियाँ अच्छी होती हैं, लड़कियाँ घर की लक्ष्मी होती हैं, लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसे भी होती हैं जो लड़कों की ज़िंदगी को मजाक समझ के लड़कों की ज़िंदगी को खिलवाड़ समझ लेती हैं। जिस तरीके से आप लोग अपने लाइफ को इम्पोर्टेंट समझते हैं, उस तरीके से आप लोग लड़कों के लाइफ को भी इम्पोर्टेंट समझें, उनके साथ मजाक ना करें। और दोस्तों उसको ज़बरदस्ती ड्रिंक पिला करके एक कमरे में ले जाया जाता है और लड़कियाँ कहती है तुम इस कमरे में रुको, हम लोग अभी आ रहे हैं। एक एक करके दोस्तों सभी लड़कियाँ उसके पास गईं और उसे ज़बरदस्ती दोस्तों जो जो नहीं करवाना था वो करवाई। और दोस्तों एक बात और बता दें, कोई भी चीज़ अगर लिमिट से होती है तो वो अच्छा होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को अगर लिमिट से ज़्यादा करेंगे तो जान जा सकती है। जैसे कि दोस्तों लड़कियों का बलात्कार होता है तो कई सारे लड़कियों का जान चला जाता है, उसी तरीके से अगर किसी लड़के के साथ रेप हो तो उसका भी जान जा सकता है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर दोस्तों लिमिट में और मात्रा में की जाए जानलेवा नहीं होता है, लेकिन अगर उसी काम को ज़बरदस्ती की जाए, लिमिट से ज़्यादा की जाए और अपनी क्षमता से ज़्यादा की जाए तो लड़के का भी जान जा सकता था। ये काम दोस्तों 3 घंटे तक लगातार चलता रहा। एक लड़की आती थी, दूसरी जाती थी, एक आती थी, दूसरी जाती थी। इस तरीके से 5 से 6 लड़कियों ने मिल के उसके साथ रेप किया और लड़का चलने के हालात में नहीं था। जब सुबह 4:20 हुआ तो लड़कियों का नींद खुला और लड़कियों अपने नशा से मुक्त हुई। तो लड़कियों ने कहा कि जल्दी तू यहाँ से अपना बाइक ले और भाग जा, नहीं तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। लड़का वहाँ से लड़खड़ाते हुए बाहर आया और उस टाइम दोस्तों आपसे बता दें कि सुबह का टाइम था और बारिश काफ़ी तेज़ हो रहा था, बरसात का मौसम था। वह उसी बरसात में अपना बाइक लेके घर को निकल जाता है और दोस्तों रास्ते भर में वो रोते रहता है कि मैं किसी से क्या बताऊंगा कि क्या मेरे साथ रेप हुआ है। क्या ये बात सुन के आपको भी यकीन नहीं होता है? लेकिन दोस्तों ये कहानी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जो कि एक रियल कहानी था। दोस्तों वो रोते हुए अपने घर पहुँचता है तो उसकी माँ पूछती है कि बेटा तू इतने रात में था कहाँ, क्या तू काम कर रहा था या फिर अपने दोस्तों के पास रुका हुआ था? तो वो लड़का कहता है मैं अपने दोस्तों के घर रुका हुआ था। तो उसकी माँ कहती है अच्छा चल ठीक है। लेकिन दोस्तों वो लड़का अपने माँ से भी नहीं बता पाता, क्योंकि वो ना ही अपने फ्रेंडों से बताता है, ना ही वो अपने घर पे किसी से भी नहीं बता पाया। लेकिन ये 2 साल बाद अपने एक ऐसे फ्रेंड से बताया जो कि बचपन का उसका दोस्ती था। वो लड़का एक पत्रकार था और वही लड़का जो पत्रकार था इस आर्टिकल को लिख के गूगल पे वेबसाइट पे डालता है। और ये आर्टिकल मैंने पढ़ा और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपको भी यह कहानी सुनाऊं, क्योंकि सभी लोग यही कहानी सुने होंगे कि लड़कियों के साथ रेप होता है, लेकिन आज लड़कों के साथ रेप सुन के आपको यकीन नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों ये दिल्ली का एक सच्ची घटित घटना है और उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये कहानी पसंद आया होगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये बात ज़रूर बताना कि क्या हमेशा लड़के ही गलत होते हैं। अपना राय कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही क्राइम स्टोरी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।